प्रदेश भी है, गुजरात है, तेलंगाना है, कुल मिला के करीब 11 राज्य हैं इसमें, जिनकी यहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुँच चुके हैं, यहाँ पर सोनिया गांधी आ चुकी हैं, अंबिका सोनी हैं, वो यहाँ पहुँच चुकी है, बैठक शुरू है। अब सिर्फ ये है कि किन किन राज्यों को, क्योंकि कई राज्य हैं यहाँ पे, किसकी पहले बैठक शुरू होती है और किसका नंबर बाद में आता है, छत्तीसगढ़ का कब आता है, मध्य प्रदेश का कब आता है, वो थोड़ा सा देखना है। और क्या आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो दावेदार हैं उनकी किस्मत का फैसला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका भी सबसे बड़ा बिल्कुल आप सवाल है। नजर बना के रखिएगा। अशरफ, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर भी कई अहम फैसले हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं, दरअसल 5 सीटों पर बाकी हैं, उनका फैसला हो सकता है। इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में लेटर बम फूट पड़ा है। पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। राम गोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर राशि का गबन करने के भी आरोप लगाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बिना अप्रूवल की राशि देने का आरोप है। कांग्रेस के कोष से 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया। रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर यह आरोप लगाया गया है। पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को रकम देने का आरोप इसमें लगाया गया है। सचिव और एआईसीसी के सदस्य अरुण सिंह सिसोदिया ने प्रदेश के नेताओं पर आर्थिक अनियमितता के आरोप लगाए। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने एक लेटर भी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा। किस तरह से आर्थिक अनियमितता हुई? देखिए, बीच में 2 महीने पहले एक मीडिया के माध्यम से समाचार छपे थे कि पीसीसी में 5 करोड़ 19 लाख का एक पैसे का लेन देन का विषय था, जो कि बहुत सारे अखबारों में छपा भी था। और उस विषय को लेके मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को एक अपना अनुरोध भेजा है कि उस पर शीघ्र से शीघ्र निराकरण करने के लिए कार्रवाई करें और उन सारी चीज़ों को जनता के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में लाएं। किस तरह से 5 करोड़ का गबन हुआ है? कुछ इंडस्ट्री के नाम से, विनोद वर्मा के बेटे के नाम की भी कुछ बात है? देखिए, उसमें मैंने जो विषय लिखना था, मैंने वो विषय पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जो कि हमारे संगठन का आंतरिक विषय है। और वो विषय जो आपके पास अगर पत्र आया है, आप लोग उसको विषय को लेके आए हैं, तो उसमें कही गई बातों को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि हाँ, मैंने वो सब चीज़ें लिखी हैं। किस तरह से अभी क्या आश्वासन मिला है? क्या कोई बातों को संज्ञान में लिया गया? नहीं, अभी तक किसी भी तरीके से कहीं से भी हमें किसी संगठन या किसी के द्वारा अभी तक इस बात में कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। और निश्चित ही अगर जानकारी मांगी जाएगी तो सारे सबूत, सारे दस्तावेज और इवन बैंक ट्रांजैक्शन के भी जो पेपर्स हैं वो उन तक हम पहुंचा देंगे। ये एक 5 करोड़ का मामला है। 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इसमें पार्टी को कितना असर पड़ा होगा इसमें? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता डोनेट फॉर देश राहुल जी खड़गे जी और राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पे कांग्रेस पार्टी आज आर्थिक संकट से गुजर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ से इतने अंकुश लगा दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। और रायपुर से इसी से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेटर बम पर नितिन नवीन जो हैं, उनकी तरफ से तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं, ये वो कह रहे हैं। और साथ ही में ये भी कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने उन्हें सीएम बनाया, वहां पर हाथ साफ कर दिया। भूपेश के लोगों ने कांग्रेस के खजाने में हाथ साफ करने का काम किया है। सुनिए। जिसको भूपेश ने ठगा नहीं, अब आप समझ सकते हैं कि इस लाइन को अगर हम कहते थे तो कैसे वो चरितार्थ हुआ। जिस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी के कोष को भी उन्होंने हाथ साफ कर दिया। तो अब तो जो कोषाध्यक्ष हैं और जो उनके संबंध हैं वो तो सार्वजनिक है। तो आज प्रदेश अध्यक्ष को कंप्लेन हुआ है। अब प्रदेश अध्यक्ष निर्णय अगर लेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी, और नहीं निर्णय लेंगे तो जो कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि आज कांग्रेस के खजाने पर भी हाथ साफ कर लिया भूपेश और उनके तथाकथित लोगों ने। और खबर राजनांदगांव से है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधने वाले सुरेंद्र दाऊ का परिवार अब डर के साए में है, ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने ये आशंका जताई है कि उनके परिवार पर खतरा है। सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि उनका परिवार डर गया है। बता दें कि कल उन्होंने पूर्व सीएम को
मंच से काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। सुरेंद्र दाऊ ने कहा था कि उन्हें इसका कोई अफसोस भी नहीं। सुनिए। जरूर है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है और परिवार के लोगों को तरह तरह की बातें उनके किसी गुरुओं के द्वारा मैसेज शायद पहुंचाया जा रहा है, तो परिवार थोड़ा सा विचलित है और भयभीत है। रात को 3 बजे 4 बजे तक सारे परिवार के लोग यहाँ पे मेरे दुर्ग भिलाई के मेरे परिवार के लोग मेरे साथ रहें। और वहीं भूपेश बघेल पर कांग्रेस नेता ने भड़ास निकाली तो सीएम साय ने भी भूपेश बघेल पर तंज कसा और सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी लिखते हैं कि वो अपने अहंकार में कहते रह गए मैं हूं तो भरोसा है। उनके कार्यकर्ता उनके मुंह पर ही कह रहे हैं 5 साल हमारी सुनवाई हुई नहीं, हमें प्रताड़ित किया गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें धोखे को पहले ही पहचान लिया था और मोदी की गारंटी पर विश्वास अटूट रहा। उन्होंने लिखा है कि जो अपने दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं को नहीं हुए वे जनता के क्या होंगे। उधर सख्ती से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बोर्ड एग्जाम के दौरान खुलेआम नकल का मामला सामने आया है। 10वीं की परीक्षा दरअसल चल रही है और बोर्ड के पेपर जो चल रहे हैं इस दौरान एग्जाम में नकल करने का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है जिसमें किताब मोबाइल से खुलेआम नकल की जा रही। पैसे लेकर नकल कराने के आरोप लगे हैं शिक्षक और कर्मचारियों पर। छपोरा गांव के सरकारी स्कूल का मामला है। क्या क्या नाम है सर आपका? क्या सर आप लोग बन रहा है ना, निकालो सामने में पकाओ सर। यहाँ कैलाश कश्यप हमारा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कैलाश, ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला कि बोर्ड की परीक्षा में ऐसे खुलेआम नकल चल रही है। क्या यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं था? टीचर्स या कर्मचारियों की जिनकी नियुक्ति होती है वो क्या कर रहे थे और ये वीडियो कैसे सामने आया? शक्ति के छपोरा गांव में एक सरकारी स्कूल में ओपन परीक्षा चल रही थी जहां पे वहां बाहर के लोगों द्वारा नकल कराया जा रहा था। इस बात की जानकारी एक डिजिटल पत्रकार को मिला तो वो कवरेज करने गए थे और उस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की और उनके साथ मारपीट भी हुआ है, जो प्राथमिक सूचना थाना में भी दर्ज कराया गया है। और इस मामले का कवरेज करने का वीडियो उनके मोबाइल में था, उस मोबाइल को तोड़ दिया गया। हालांकि वह वीडियो जो है अब उपलब्ध हुआ है और बीते 1 सप्ताह पहले की बात है ये जो वीडियो वायरल हुआ है। और उसी दौरान नकल पकड़ा था और शिक्षकों को के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि उनके द्वारा पैसे का लेन देन करके नकल कराया जा रहा था और बच्चों को पास कराने के एवज में मोटी रकम वसूला जा रहा था। आगे क्या कार्रवाई हो रही है वीडियो वायरल होने के बाद? अभी वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा सचिव ने संज्ञान लिया है और उस पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे बात अगली खबर की करेंगे। बिलासपुर से खबर है जहां पर एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है और भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरक्षण के नियमों की अनदेखी इसमें की गई, ये आरोप लगा है गड़बड़ी को लेकर के। 2021 में 975 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। बिलासपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में गुस्साए लोगों ने आज बाजार बंद करा दिया। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग के साथ प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। दुष्कर्म के बाद दरअसल बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस के जवान जो हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बन पाए। उधर बलरामपुर में बच्चों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। आवासीय विद्यालय के अचार में मरा हुआ मेंढक पाया गया है। एक्सपायरी बेसन से पकौड़े बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है।
एसडीएम ने पूरे मामले में अब संज्ञान ले लिया और वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 हालांकि पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ का ये मामला सामने आया। किसके अचार में? और डब्बा होता है ना, हाँ, उस चीज में। कौन खा रहा था? तो आपके अचार में निकला था? 3 महीना हो गया है एक्सपायरी नहीं। 3 महीना हो। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों की मुस्तैदी नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच आज सुबह जबरदस्त मुठभेड़ हुई है और इसमें दोनों तरफ से खूब गोलीबारी हुई, लेकिन खास बात यह रही कि इस गोलीबारी में 36 लाख रुपए के 4 इनामी नक्सलियों को मार दिया गया। सर्चिंग के बाद जवानों ने मौके से AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए हैं। मुठभेड़ गढ़चिरौली के कोला मार्का के जंगल में हुई। गढ़चिरौली पुलिस को दरअसल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर कोला मार्का के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और यहां पर भी 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। मौके से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। यहां पर महिला और पुरुष नक्सली के शव भी जवानों ने बरामद किए हैं। तो जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और खास तौर पर चुनाव बिल्कुल सामने है और सबसे पहले चरण में बस्तर में भी चुनाव है। ऐसे में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है पूरी मुस्तैदी से कर दी गई है और सर्चिंग जो चल रही है इसी दौरान नक्सलियों के मिलने की खबर मिलती है, चुनौती दी जाती है और उसके बाद जो एनकाउंटर होता है उसमें हमारे जवानों को लगातार कामयाबी मिल रही है। और रायपुर से खबर है जहां पर बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोपी बेटे और बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुजुर्ग पिता की दरअसल पीट कर जान ले ली गई थी। इस मामले में पुलिस ने बेटे और बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बलरामपुर में हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर 35 हाथियों ने उत्पात जमकर मचाया है और ये हाथी जो हैं 35 हाथी 3 अलग अलग दलों में फैलकर उत्पात मचा रहे हैं। गोवर्धनपुर और मोरन गांव में हाथियों का कहर बरपा और खेतों में गेहूं की फसल को खासा नुकसान इन्होंने पहुंचा दिया। कई महीनों से दरअसल हाथी इस इलाके में उत्पात मचा रहे हैं और वन विभाग जो है वो केवल और केवल मुनादी कराकर लोगों में अलर्ट फैलाकर और अपने काम की पूर्ति कर ले रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां पर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट है। बेमौसम बारिश होने वाली है और फसलों को भी नुकसान होगा, ये मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है। फसलों को जो नुकसान हो रहा है इसको लेकर अब सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया है और भरोसा दिलाते हुए उन्होंने लिखा है कि सरकार किसानों के साथ मौजूद है। नुकसान का आकलन किया जाएगा और सर्वे करने के बाद खराब फसलों का किसानों को मुआवजा भी पहुंचाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार मौसम विभाग एक तरफ अलर्ट जारी कर रहा है, दूसरी तरफ
अलग अलग ज़िलों से तस्वीरें जो आ रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, क्योंकि भारी ओले भी गिर रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है और इससे किसान खासे परेशान हैं क्योंकि उनकी फसल जो है पूरी की पूरी चौपट हो गई है और कई जगहों पर उनको लग रहा है कि अब फसल के बचने की कोई संभावना नहीं बन रही। बढ़ते आगे, अंबिकापुर में भी बेमौसम बारिश हुई है और बेमौसम बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। खासतौर पर फसलों को नुकसान होने की पूरी आशंका बन गई है। बारिश होने से एक बार फिर से तापमान में गिरावट आई है। सूरजपुर में भी मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ यहां पर भी बारिश हुई है। सर्दी भी बढ़ गई, लेकिन बारिश से किसानों की मुश्किल बढ़ी हुई है। मौसम में जिस तरीके से बदलाव आया है या बेमौसम बारिश जो हुई है, इससे किसानों को फसल नुकसान का बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। और बात अब अगली खबर की करते हैं। गरियाबंद से भी खबर आई, जहां पर अचानक से मौसम बदल गया। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी भी गई थी और ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। गरियाबंद में अचानक से मौसम में बदलाव आया है और आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा राजिम और फिंगेश्वर समेत कई इलाकों में जमकर ओले भी गिरे हैं। तेज बारिश से लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिंगेश्वर मुख्य मार्ग में अचानक से गाड़ियों की कतार लग गई। चारों तरफ घना अंधेरा भी छा गया। मौसम का मिजाज बदल गया है। देखिए कि बारिश होने लगी है, तेज बारिश यहाँ पर होने लगी है और यहाँ पर तमाम लोग जा रहे हैं। और घटा आप देखिए, इस वक्त बारिश हो रही है, बिजली गरज रहा है और गरज के साथ बारिश हो रही है। अचानक मौसम का मिजाज बदला है और तेज बारिश शुरू हो गई है और काफी तूफान यहाँ पर हो रहा है। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया और लंबी कतारें लग गई। एक बार आप बारिश देखिए, कई इलाकों में राजिम, फिंगेश्वर सहित कई इलाकों में ओलावृष्टि हो रही है। तेज तूफान की वजह से कई जगह गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। मुख्य मार्ग जाम हो चुका है और देखिए कि किस तरह यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है और तेज बारिश इस वक्त हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और तेज बारिश इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तेज बारिश की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग कुछ समझ पाते वो इधर उधर भागने लगे और तेज बारिश काफी देर से हो रही है, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। होली का पर्व बिल्कुल करीब है, लेकिन लोगों पर अभी से होली की खुमारी छाने लग गई है। नगाड़े के बिना होली का त्यौहार अधूरा होता है और रायपुर के बाजार में भी नगाड़े बिकने के लिए तैयार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग नगाड़ा बेचते हुए नजर आए। यहाँ पर 150 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक के नगाड़े बेचे जा रहे हैं। होली का पर्व फागुन के गीत और नगाड़ों की धुन के बिना अधूरा है और शहर के मुख्य बाजार होली के रंगों के साथ अब नगाड़े से भी पूरी तरह से सजकर तैयार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी के आमन इलाके में, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से जो हैं लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए भैया? डोंगरगढ़ से। कैसे बेच रहे हैं नगाड़ा? कितने रेट से स्टार्ट है? 150 रुपये से चालू है, लास्ट 3500 तक का है। कैसी हो रही है बिक्री अभी? अभी डाउन है धंधा पानी अभी। तो देखिए, डोंगरगढ़ से ये भैया जो हैं नगाड़ा बेचने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। वो बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में रेट की भी हम बात करें तो ये जो नगाड़े हैं वो 150 रुपये से 3500 तक यहाँ पर मिल रहे हैं और पिछले साल की तुलना में कीमतों में भी इसके इजाफा हुआ है। और चमड़े का रेट बढ़ने की वजह से जो है हम देख रहे हैं कि नगाड़े के रेट में भी जो है वृद्धि हुई है। इसके साथ ही ग्रामीण एरिया में पहले हम देखा करते थे कि 15 दिन पहले से ही नगाड़े की धुन जो है सुनाई देने लगती थी, लेकिन इस बार क्या अब कहीं ना कहीं ये परंपरा जो है पूरी तरह से विलुप्त होते नजर आ रही है और शहरी क्षेत्रों में तो ये परंपरा ना के बराबर है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ कनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।